बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। और लग ये रहा है बल्कि नज़र आ रहा है कि तब्दीली आ रही है और मामलात जो बाजवा साहब के ज़माने में इंतहाई ख़राब तर हो गए थे और जो एक लाकानूनियत और फिस्तायत का दौर था वो ख़त्म होने वाला है, बल्कि ख़त्म होना शुरू हो गया है। क्योंकि आज दो तीन वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसके बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेटस को ख़त्म होगा। और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में बात की थी कि मईशत और दहशत गर्दी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए इत्तेफाक राय, कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है और तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक राय करना चाहिए। वो मैसेज लाउड एंड क्लियर चला गया है और उसका मतलब बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है। अगर उस हज़फ को खोलना चाहे तो उसमें बहुत सारे पैगामात थे अक्रॉस द बोर्ड, और ख़ास तौर पे वो पैगाम था हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कि जो एक मसल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मुखालिफिन के लिए, उन मुखालिफिन को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए, सियासी इंतकाम हर तरह का वो सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, बल्कि नरमी पैदा करना चाहिए और मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। तो आज दो काम, पहला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमा था आजम सवाती साहब की जमानत से मुताल्लिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो काफी अरसे से मुअक्कद था। सिंध हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल चुका, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास ये मुकदमा था। आजम सवाती साहब ने अपने जेल से एक खत लिखा था और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे अदम एतमाद का इजहार किया था। और आज जब डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल का आगाज किया तो उस पे सबसे पहले खत का मामला आया और जो पब्लिक में घूम रहा था और सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा था। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम इस तरह के उमूमी तौर पे ऐसे खतूत को नहीं देखते होते, लेकिन फिर सलाह मशवरा हुआ कोर्ट रूम में। आजम सवाती साहब के बेटे थे, उन्होंने ये खत फिर वापस ले लिया और उसके बाद हियरिंग हुई और आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई बाद गिरफ्तारी और उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। उन्होंने एक मुतनाज़े ट्वीट की थी, उन पर इल्जाम था, ट्वीट थी और आजम सवाती साहब के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई, काफी अरसे से हो रही है। उनको पहले गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर उनको भी बेलिबास किया गया, फिर उनकी वीडियो उनकी मिसेस के साथ वो किसी ने भेज दी, उस पे बहुत ज्यादा शोर मचा और उन्होंने काफी इस पे एहतजाज किया। उसके बाद फिर उनको एक और ट्वीट पे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर एक जज साहब जो इस्लामाबाद के जज थे, उन्होंने जमानत पे फैसला महफूज किया था, फिर उनका तबादला किया, फिर नए जज आए, फिर उन्होंने जमानत खारिज कर दी। एक तवील सिलसिला था और वो मुसलसल जेरे अताब थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये चैप्टर भी जो एक नाखुशगवार चैप्टर था उसका खात्मा किया है और आजम सवाती साहब की रिहाई का हुक्म दिया है। ये पहला एक सिग्नल मौसूल हुआ है कि अब ये चीज जो है बाजवा बाकियात का जो स्क्रिप्ट है वो नहीं चलेगा। नंबर 2, एक वाक़या हुआ है कराची में, वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उनको भी दोबारा से उन पे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू हो गया था और उनको भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, उनको तलाश किया जा रहा था, जबकि उनको भी पहले रिलीफ मिल चुका। एक ऑलरेडी उन पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए और वो ऑलरेडी उनको भी बेलिबास किया गया था। बहरहाल उनके लिए भी इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट में उनका आज मुकदमा जेर बहस आया और सिंध हाई कोर्ट ने भी डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तारी से रोक दिया। 12 जनवरी तक दोबारा समात होगी और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है कि उनके खिलाफ ये मुकदमात खत्म किए जाएं क्योंकि ये मुकदमात गैर कानूनी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी के बरअक्स हैं। एक जुर्म में एक ही FIR दर्ज होती है और यहाँ पे एक अंबार लगाया जा रहा है। यही चीज शहीद अरशद शरीफ के साथ हुई थी, यही इमरान रियाज के साथ हुई, मेरे साथ हुई, साबिर शाकिर के साथ हुई, समी इब्राहिम के साथ हुई और जमील फारूकी के साथ हुई। ये इस तरह से एक पूरी चेन चलाई गई थी। खावर घुम्मन, अम्माद यूसुफ, सलमान इकबाल, सबके साथ ये सिलसिला, ये एक पूरा ये बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो काम कर रहा था। तो लिहाजा डॉक्टर शहबाज गिल वाला जो है वो भी मसला
आज सिंध हाई कोर्ट ने उसको टेकअप किया है, और क्योंकि छुट्टियां हैं, मौसम सरमा की तातीलात हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों काम हुए। तीसरा जो एक पॉजिटिव साइन आया है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में मुनक्कद होने हैं, और उसको वफाकी हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल के उसको रोक रहे हैं और उसको होने नहीं दे रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर सूरत में 31 दिसंबर को, क्योंकि शेड्यूल जारी हो चुका था, इलेक्शन करवाए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन ये नहीं करवाए, और नून लीग ने फैसिलिटेट करने से माजरत कर ली। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी हम इतने शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी टेक्निकलिटीज को उजागर किया, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने अपील फाइल की थी कि सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। तो आज उसकी हियरिंग थी, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद कर दी, वफाकी हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि वो ऑर्डर है कि 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाया जाए, और वो इलेक्शन नहीं करवाया गया। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ेरे अताब आ सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा ये एक पॉजिटिव साइन है कि उसको ऑर्डर को सस्पेंड नहीं किया गया, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो 100 जूते और 100 प्याज वाली बात है कि अब उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है इंतखाबात की, बल्दियाती इलेक्शन की। इसी दौरान सदर ममलिकत ने भी इनकार किया, और उन्होंने ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे थे, यूनियन काउंसिल की तादाद 50 से 100 कर दी, 100 से 121 कर दी, और उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज किया जा रहा था। सदर ममलिकत ने भी वो बिल जो है वो वापस कर दिया था, दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जो सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाया था। और उन्होंने पूरा एक मुफस्सल साथ नोट तहरीर किया है कि कल को अगर ये अदालत में चैलेंज होता है तो उसमें सदर ममलिकत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये बदनीयती पर मबनी काम है, और ये बदनीयती की बुनियाद पे ये ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। तीसरा जो एक पॉजिटिव साइन है जी, वो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास। कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास है, उसमें अहम फैसले होने हैं, और ये 4 दिन के अंदर अंदर दूसरा इजलास हो रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पे जो है सूरत हाल वाज़ेह तौर पे ये कही गई है कि मईशत और दहशतगर्दी, इन दोनों से कैसे निमटना है। और जो मेरी इत्तलात के मुताबिक यही है कि ऑफ द रिकॉर्ड कन्वे कर दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट को इन कैमरा डिस्कशन में कि आप जो अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है मामलात अब अपने आप को सेटल करें, और जो एक सियासी तौर पे इत्तफाक राय हासिल किया जाए। और इसमें पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़े बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के ये मामलात को सीधा करें। इसी दौरान एक और एक्टिविटी हुई है जी, वो हुई है पंजाब में मुसलसल जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब दोबारा मैदान में आए, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पंजाब में फिर इंटरवीन किया जा रहा है, और मुस्लिम लीग नवाज जब भी आती है वो धमकियां धौंस करती है, और उसके बाद गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम करती है। तो इसलिए जब भी मुस्लिम लीग नवाज आएगी तो हल्ला गुल्ला होगा, फड्डा होगा, फसाद होगा। लिहाजा उस तरफ इत्तला यही है कि पंजाब असम्बली के लिए एतमाद का वोट लेने के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। एक MPA की इत्तला है, लेकिन वो इत्तला मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफली वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो सके। बहरहाल उनके पास 190 अरकान मौजूद हैं, और 190 अरकान में से एतमाद का वोट लेना है, और एतमाद का वोट लेके वो किसी वक्त भी असम्बली तहलील कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज 2 जमाती इत्तेहाद है, इत्तेहाद तो नहीं है, आपस में उनके भी बर्तन खड़क रहे हैं। तो ये मामला चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक साइड पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इत्तेहाद बरकरार है। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं कि एतमाद का वोट अब
اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے گا. اس لیے ڈیلے کیا جائے گا کہ نمبرز کم ہیں، بلکہ اس لیے ڈیلے کیا جائے گا کہ بیک ڈور چینل پہ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں، کچھ بات چیت چل رہی ہے، اور آئینی بحران پیدا کیے بغیر سیاسی کشیدگی پیدا کیے بغیر عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے. عام انتخابات کا طبل بج چکا ہے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عام انتخابات کا طبل بج چکا ہے. یہ کب ہونے ہیں، کیسے ہونے ہیں، پیسفلی کس طریقے سے آگے بڑھا جائے، یہ ایک ہو رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جس کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں جی وہ صورتحال اس طرح سے نہیں ہیں جیسے کہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے. مسلم لیگ نواز کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بس پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیں، عمران خان صاحب کو اٹھا لیں، گرفتار کر لیں، مقدمات درج کر لیں. یہ نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو پچھلے 2 دن میں سامنے آئی ہے، ان کی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں ان کا رویہ سخت سے سخت گیر ہو رہا ہے، اور وہ ان کی چیزوں کو باہر لے کے آ رہے ہیں. جو کچھ ان کے رویے تھے غیر قانونی اور غیر آئینی، اور جو آف دا ریکارڈ میٹنگ ان کی ہوتی تھیں، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد کے دوران، ان سارے رازوں سے وہ پردہ اٹھا رہے ہیں. اور کس طریقے سے اور کون سی زبان باجوہ صاحب آ کے پرائم منسٹر سے استعمال کرتے تھے، اور کس طریقے سے عامیانہ جو ہے الزامات عائد کیے جاتے تھے. پلے بوائے کا معاملہ اٹھایا، اور اس طریقے سے یعنی بلو دا بیلٹ جو ہے وہ چیزیں ان کو ڈرایا جا رہا تھا. وزیر اعظم پاکستان کو آرمی چیف آ کے ڈرا رہے تھے کہ آپ کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، آپ کے بارے میں ہمارے پاس یہ کچھ ہے، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں. اس طرح کی ایک سطحی گفتگو کی جا رہی تھی، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس طریقے سے معاملات آگے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل ایشو تھا وہ چلے میں آپ کو اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کچھ ایسے ایشو تھے. باجوہ صاحب کچھ مطالبات کر رہے تھے، کھلے عام بھی کیے، انڈائریکٹ بھی کیے، اور بٹوین دا لائن بھی کیے. ان کے کچھ مطالبات تھے، وہ مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے. ان میں سے ایک مطالبہ تو بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے باجوہ صاحب کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پھر معاملات آگے سے آگے چلتے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی. تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات. تو دیکھتے ہیں کہ آج نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے بعد آگے کیسے معاملات کو بڑھایا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.